Hi guys, as we know that preposition plays a significant role in English grammar and spoken as well. That's why we are often confused किसके साथ क्या preposition प्रयोग करें. तो इसी confusion को दूर करने में एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से इस वीडियो लेक्चर में. तो कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनके साथ fixed preposition with का प्रयोग करते हैं, जैसे agree with somebody, argue with somebody, quarrel with somebody, compete with somebody, compare with somebody, compromise with somebody, interact with somebody, scuffle with somebody, dilute something with something, decorate something with something, drench something with something, fill something with something, replenish something with something, synchronize something with something. Bribe somebody with something, feed somebody with something, provide somebody with something, honor somebody with something, serve somebody with something, shower somebody with something, threaten somebody with something, treat somebody with something, charge somebody with something. Bring something with somebody, settle something up with somebody, deposit something up with somebody, have something in common with somebody. तो ऐसे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं जिसके साथ हम हमेशा विद का प्रयोग करते हैं. मेरे और मेरे भाई में एक चीज समान है. I have one thing in common with my brother. तुम में और तुम्हारे भाई में कई चीज समान है. You have many things in common with your brother. Likewise, second, finished with somebody or something. Finished हमारे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ed हम यूज किए हैं. कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ed लगाने के बाद हमारा एडजेक्टिव बनता है, और जब एडजेक्टिव होते हैं तो वर्ब की जगह हम बी को वर्ब मानते हैं. बी मीन्स इज, एम, आर और वाज वर्ब. जब मॉडल्स होंगे तो उनके साथ हम बी का प्रयोग करेंगे. तो इसका हिंदी मायने होगा किसी के साथ या किसी चीज से काम पूरा होना. मेरा तुमसे अभी काम पूरा नहीं हुआ है. आई एम नॉट फिनिश्ड विथ यू. क्या तुम्हारा मुझसे काम पूरा हो गया है? तो कैसे कहेंगे? आर यू फिनिश्ड विथ मी. मेरा इस कलम से काम पूरा नहीं हुआ है. आई एम नॉट फिनिश्ड विथ दिस पेन. क्या तुम्हारे इस कलम से काम पूरा हो गया है? आर यू फिनिश्ड विथ दिस पेन. फीड समबडी विथ समथिंग. किसी को कुछ खिलाना. मैंने गाय को घास खिलाया. आई फेड काओ विथ ग्रास. मैंने उसे रोटी खिलाया. आई फेड हिम विथ ब्रेड और चपाती. प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग. किसी को कोई चीज उपलब्ध कराना. आई प्रोवाइडेड हिम विथ मनी. मैंने उन्हें पैसा उपलब्ध कराया. और मनी वॉज प्रोवाइडेड टू हिम. सर्व समबडी विथ समथिंग. किसी को कुछ उपलब्ध कराना. मैंने उसे कई सुविधाएं उपलब्ध कराएं. आई सर्व्ड हिम विथ मैनी फैसिलिटीज. या आई वॉज सर्व्ड विथ मैनी फैसिलिटीज. मुझे कई किताबें उपलब्ध कराई गई. आई वॉज सर्व्ड विथ मैनी बुक्स. मैंने कई किताबें उपलब्ध कराई. आई सर्व्ड मैनी बुक्स. तो इस तरह से ये इंग्लिश स्ट्रक्चर से फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.